दोस्तों आपने बैंगन का भरता तो खाया होगा, लेकिन ऐसा भरता नहीं खाया होगा। आप एक बार इस रेसिपी को घर पे बनाइए, आपको बहुत ज़ोरदार लगेगा दोस्तों। दोस्तों ये मैंने बैंगन ले लिए हैं, देसी कांटे वाले बैंगन। अब इनको अच्छी तरीके से धो लेंगे और जो आगे के जो मुंह होते हैं उनको काट लेंगे। ये इन पे कांटे लगे हुए होते हैं, इनको काटना ज़रूरी है। अगर ये नहीं कटेंगे तो फिर अपना बैंगन का जो भरता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आगे को आगे के जो मुंह है उनको अच्छी तरीके से काट लेंगे, हटाए देंगे अलग, हटा के और फिर इसके 4-5 टुकड़े करेंगे। कभी भी आप घर पे बनाओ तो ये आगे का जो मुंह है ये बिल्कुल हट जाना चाहिए, जैसे मैं हटाया हूँ। अब इनके टुकड़े कर लेंगे, 4-5 टुकड़े एक बैंगन के, और आराम से थोड़े बारीक कर लेंगे ताकि फ्राई होने में दिक्कत ना हो। ये एक बैंगन और रह गया है मेरा, इसको भी ऐसे साफ करेंगे, कटिंग करेंगे अच्छी तरीके से। और दोस्तों इनको काटने के बाद में आप पानी के अंदर भिगोना ज़रूरी है। ये मैंने कढ़ाई के अंदर डाल लिए हैं। और ये जो बैंगन था दूसरा, अब इसके भी टुकड़े कर लेंगे 4-5। इनको दोस्तों पानी के अंदर इसलिए डालना ज़रूरी है, ये क्या है, काले पड़ जाते हैं। तो इनको पानी के अंदर डाले रखोगे तो ये काले नहीं पड़ेंगे, इसलिए पानी में भिगोया जाता है। सारे जो दोनों बैंगन थे टुकड़े हो चुके हैं, पानी ऐड कर दिया है इसमें कढ़ाई के अंदर। अब ये भीगते रहेंगे जब तक आप अपन टमाटर भी काट लेते हैं। ये 2 टमाटर ले लिए हैं मैंने, इसके 4 ही टुकड़े करेंगे। ये 4 टुकड़े कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करने जाएंगे दोस्तों। कटोरी के अंदर डाल लेंगे चारों टुकड़ों को। और ये 2 हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ थी कुछ, ये भी फ्राई होगी। सबसे पहले पैन लेना है और मस्टर्ड ऑयल 50 ग्राम मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है इसके अंदर, क्योंकि अपने 2 ही बैंगन थे, 2 बैंगन का भरता बनेगा। ये इसके अंदर डाल लेंगे, पैन के अंदर ऐड कर दिए। अब इनको क्या है, फ्राई होने देंगे, अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे ताकि जो पीछे का जो इनका छिलका है वो अच्छी तरीके से बाहर निकल जाए। तो इनको अच्छी तरीके से 10 मिनट लगभग फ्राई करेंगे, तब जाके ये जो पीछे के जो छिलके हुआ करते हैं ये निकल जाए। तो इसलिए इनको सारे को देखो अपने फ्राई होने लग गए बैंगन। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनमें, इनको हाई फ्लेम पे पका रहा हूँ मैं दोस्तों। और दोस्तों बाहर निकाल लिया है, ये देखो हो चुके हैं फ्राई। तो ये जो छिलके हैं पीछे के ये आराम से निकल जाएंगे इनके। और अब नेक्स्ट स्टेप टमाटर को करेंगे फ्राई। जो टमाटर का छिलका होता है वैसा ही निकालेंगे जैसे इनका निकाला था। तो इनको भी पैन के अंदर डाल लिया है मैंने सारे टुकड़ों को, और इनके भी छिलके निकाल लेंगे ताकि जब हम दोनों चीज़ों को मैश करें तो बिल्कुल बारीक तरीके से मैश हो जाए, मिक्स हो जाए। देखो दोस्तों ये फ्राई हो चुके हैं। अब ये मैंने कटोरी के अंदर निकाल लिए, सारे टमाटर को निकाल लेंगे टुकड़ों को। और दोस्तों ये लहसुन की कलियां और ये हरी मिर्च 2 थी, ये इसके अंदर डाल लेंगे तेल में, और इनको भी फ्राई करेंगे थोड़ी देर। ये देखो फ्राई हो चुकी है, निकाल लिया है बाहर। लहसुन की कलियों को भी बाहर निकाल लेंगे, टमाटर के छिलकों को निकालेंगे। चारों टमाटर थे उनके छिलके निकल चुके हैं, देख सकते हो आप सामने। तो ये निकलना ज़रूरी है, अगर ये नहीं निकलेंगे तो अपना जो भरता बनेगा वो अच्छा नहीं लगेगा, कि छिलके नहीं रहने चाहिए। चारों टमाटर के छिलके मैंने निकाल लिया है। और अब अपना नेक्स्ट स्टेप बैंगन का है। ये बैंगन के छिलके सारे निकाल लेंगे, इधर इधर कटोरी के अंदर डाल ऐड कर लेंगे दोनों चीज़ों को। देखो कितनी आसानी से छिलके निकल रहे हैं। अगर ये फ्राई सही नहीं होते तो ये छिलके नहीं निकलते। ये सारे छिलके निकाल लिए हैं मैंने। अब इनको फ्राई होने देंगे दोस्तों। पहले इसको मैश करेंगे, ये मैश करेंगे बारीक तरीके से, मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। इनको बिल्कुल बिल्कुल बारीक कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मैश कर लिया है मैंने, थोड़े थोड़े मिक्स होने लग गए। और ये सारे मिक्स हो चुके हैं, देख सकते हो। लहसुन और हरी मिर्च 2, इनको भी इनके साथ ही मिक्स करेंगे ताकि अपना भरता अच्छा लगे। लहसुन और हरी मिर्च का भी उसमें जायका लगेगा। देख सकते हो दोस्तों मैश हो चुका है। अभी एक प्याज से तड़का मारेंगे। एक प्याज ले लिया है, बारीक कटिंग कर लेंगे प्याज की। देख सकते हो बारीक काटना है फ्राई करने के लिए। बारीक कट करके इनमें एक हरी मिर्च भी काटेंगे, दोनों का तड़का लगाएंगे, प्याज और हरी मिर्च तो बारीक कट करेंगे।
ताकि फ्राई अच्छे तरीके से हो जाए। ये हरी मिर्च ले लिए मैंने एक, इसको भी बारीक कट कर रहा हूँ। बारीक कट करेंगे तभी दोस्तों ये इसमें फ्राई हो पाएगा। ये पैन के अंदर डाल लिया है और ये हरी मिर्च भी डाल ली मैंने, प्याज हरी मिर्च दोनों। और इसको फ्राई होने देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट फ्राई करेंगे तभी गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है दोस्तों। अब ये लाल मिर्च ऐड कर दी है मैंने 1 चम्मच धनिया और हल्दी 1 चम्मच, और ये हल्दी पाउडर, काली मिर्च, धनिया पाउडर, सारे मसाले ऐड करके पानी ऐड कर दिया है दोस्तों। तो 2-5 मिनट इसको मसाले को हल्की आंच में पकाएंगे। पक चुका है और ये जो अपना बैंगन का भर देगा मिक्सर था इसके अंदर डाल लिए और अब इसको मिक्स करेंगे दोस्तों। मसाले में पकाएंगे 10 मिनट के लिए, आराम से 10 मिनट में हल्की आंच पे पका लेंगे। देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आ चुका है अपने भरदे में। दोस्तों अगर आपको ऐसी रेसिपी बनाना सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह नमक भी ऐड कर दिया है मैंने, और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। दोस्तों मैं नई नई रेसिपी लाता रहता हूँ।